नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेजस्वी बिहार पर। जी हाँ, तेजस्वी बिहार के अर्थ आप लोग समझ गए होइएगा, खास करके जो लोग बिहार के हैं या बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे नजर रखते हैं। दरअसल तेजस्वी बिहार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में इस समय एक नया नारा चल रहा है तेजस्वी बिहार बनाने का। कोई भी काम होता है तो उसका क्रेडिट तेजस्वी बिहार को जाता है। आप सभी को ध्यान है ना, अभी 2 दिन पहले शिक्षक भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। उसमें आरजेडी के तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिस पर लिखा था, जो वादा किया वो निभाया, युवाओं की उम्मीद पर खरा उतर कर दिखाया, महागठबंधन सरकार तेजस्वी बना रही है बिहार। इसी तेजस्वी बना रही है बिहार का एक और महान सफलता सामने आई है। जी हाँ, और यह इतना बड़ा उपलब्धि है तेजस्वी बिहार का जिसका क्रेडिट शायद ही कभी नहीं लेंगे शायद, जबकि इनको लेना चाहिए। अगर शिक्षक भर्ती का क्रेडिट तेजस्वी बिहार ले रहा है तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये भी तो तेजस्वी बिहार का ही देन है, क्योंकि जिस तरीके का एक खबर है, जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी बिहार सरकार में शामिल नहीं थी, उससे पहले का बिहार जो था, उस बिहार में इस तरीके का खबर नहीं था। और इस तरीके का खबर 2005 से ही नहीं था, 2005 से पहले था, क्योंकि उस समय लालू यादव वाला बिहार था और इस समय तेजस्वी यादव वाला बिहार है। तो जिस तरीके का खबर 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव जी वाले बिहार में था, वही खबर आज के तेजस्वी यादव जी वाले बिहार में आ रहा है। खबर को पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ये लोकमत न्यूज का खबर है और कई एक मीडिया अखबारों में छपा है, प्रिंट मीडिया में। जनवरी से अगस्त महीने, इसी जनवरी 2023 की बात हो रहा है, जनवरी से अगस्त महीने 2023 अगस्त तक, यानी 8 महीनों में बिहार से 5958 बच्चे अपहरण कर लिए गए, गायब हो गए, जिसमें 85% लड़कियां हैं। क्या यह लड़कियों का तस्करी का मामला नहीं है? क्या इन गायब हुई बच्चियों का क्या हुआ? क्या उनका तस्करी हो रहा है बिहार में? दरअसल यह खबर बिहार में होती हुई मानव तस्करी के धंधे को उजागर करता है कि किस तरीके से 8 महीनों में 6000 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसमें 85% लड़कियां हैं। यह एक गंभीर मामला है जिस पर कभी ना तो तेजस्वी यादव बात करेगा, न ही वो सुशासन बाबू, जो सुशासन बाबू का खाल ओढ़कर पिछले 18-19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पे चिपके हुए नीतीश कुमार जी, वो कभी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 8 महीनों में ये 6000 बच्चे गायब हो गए। कहां गायब हो गए भाई? कौन इनको ले गया? इस सिर्फ 8 महीनों का ये हाल है। तो जब से ये तेजस्वी बिहार बने हैं, उस समय से अगर अब तक का डाटा निकाला जाए तो संख्या जरूर इससे भी अधिक हो जाएगी। इसीलिए जब कोई कहता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई, तो ये तेजस्वी बिहार का जो समर्थक वर्ग है, उनको बड़े जोरों से मिर्ची लग जाता है। ये सिर्फ एक मामला है बच्चियों का अपहरण का। अगर क्राइम को देखा जाए, अपराध को देखा जाए, तो जब से बिहार सरकार में आरजेडी शामिल हुई है, तब से ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार या कोई संगीन अपराध का घटना न घट रहा हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन जिस तरीके का बेतहाशा बढ़ोतरी तेजस्वी बिहार के आने के बाद से हुआ है, ऐसा माहौल इससे पहले नहीं था। और यह जो खबर है, यह बहुत गंभीर और भयावह स्थिति को दर्शाता है। इसी तरीके का हालात 2005 से पहले बिहार में था। बिहार के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करता था। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में हर 1-2 रोज पे
ऐसे खबर सुनने को मिलता था कि मोहल्लों में, गांवों में बच्चे किडनैप करने वाला गिरोह घूम रहा है। उस समय अपहरण एक उद्योग बन गया था और बच्चा तो बच्चा, बड़े बड़े लोगों का भी अपहरण होता था। सिवान का चंदा बाबू याद है आप सभी को ना, या भूल गए? उनके 2 बेटों का अपहरण इसी तेजस्वी बिहार के पिताजी लालू प्रसाद यादव के सबसे प्यारे और राइट हैंड कहे जाने वाले साहबुद्दीन ने किया था। और सिर्फ अपहरण नहीं किया, उन दोनों भाइयों को तेजाब में नहलाकर गला दिया। लेकिन जब तक तेजस्वी बिहार के पिताजी सत्ता में थे, तब तक उस साहबुद्दीन के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जेल जाना तो दूर की बात है। आज फिर से जब वह सरकार, वह पार्टी, वह नेता और वह पार्टी सत्ता में आया है, तो रुझान तो दिखेगा ना भाई। पूरे देश में किसी भी राज्य से दूर दराज, यहां तक कि झारखंड जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे, असम जैसे, उड़ीसा जैसे पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य से भी बैंक लूट का खबर नहीं आता है। लेकिन बिहार ऐसे राज्य में अगर आप खबर को देखिए, खोजिए, तो जब से ये तेजस्वी बिहार शामिल हुए हैं ना, ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में 1 या 2 बैंक नहीं लूटा गया हो। बड़े बैंकों का बात कर रहा हूं, गली मोहल्ले वाले छोटों का नहीं, बड़े बैंक ब्रांचों का बात कर रहा हूं कि जिस महीने में 1 या 2 ब्रांच नहीं लूटा गया हो। दरअसल खबर के हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार वाली सुशासन सरकार में बच्चों के अपहरण और लापता होने के मामले बढ़ रहे हैं। बीते जनवरी से अगस्त महीने तक की बात करें तो इस बीच 5958 बच्चे गायब हुए। इनमें से 5117 लड़कियां हैं, जबकि 841 लड़के हैं। 5117 लड़कियां, यही गंभीर चिंता का विषय है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि लड़कियों का गायब होना शुद्ध रूप से मानव तस्करी की तरफ इशारा करता है। वो भी इतनी बड़ी संख्या में। खो जाना एक अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे गायब हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है। बिहार में गायब बच्चों में 85% लड़कियां हैं। इनमें से 383 लड़के और 2416 लड़कियों को बरामद किया गया है, जबकि 3145 बच्चे अब भी लापता हैं। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने बताया कि बिहार पुलिस बच्चों के गायब और या किडनैप होने की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ी संख्या में दूसरे राज्य से भी बरामद किए गए हैं। पुलिस गुमशुदगी के कारणों की पड़ताल भी कर रही है। गुम या अपहरण बच्चे बिहार से किस राज्य में गए हैं या ले जाए गए हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इन बिंदुओं पर विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर माह 15 और 16 तारीख को थाना स्तर पर अपहरण एवं गुमशुदा बच्चों के घर जाकर उनके संबंध में अभिभावकों से संपर्क कर भौतिक सत्यापन का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का कार्यवाही होता रहेगा और हर जगह होता है। प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करती है, लेकिन जब किसी दौर में कोई घटना अचानक से बढ़ जाए तो फिर उसके ऊपर प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वह घटना निश्चित तौर पे, क्योंकि उस घटना के पीछे निश्चित तौर पे कोई बड़ा मकसद छिपा होता है। इसलिए जो तेजस्वी बिहार इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि वो बिहार के 1.5 लाख बच्चों को नौकरी दे दिया, उस तेजस्वी बिहार को इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए। उस नीतीश कुमार को इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए। उस सुशासन बाबू के सरकार को इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए कि 8 महीने में आपने 6000 बच्चे गायब करवा दिए, जिनमें 85% लड़कियां हैं। एक तरफा क्रेडिट नहीं चलेगा। अगर क्रेडिट लेना है तो हर चीज का लेना होगा। जो बेतहाशा अपराध में बढ़ोतरी हुआ है पिछले 1.5 साल में, उसका भी क्रेडिट लेना होगा और बताना होगा कि जितनी तीव्र गति से अपराध और अपराधीकरण बढ़ रहा है बिहार में, इसके पीछे का मकसद क्या है। और जब यह सब हो ही रहा है तो फिर यह क्यों नहीं कहा जाए कि सच में ही 2005 वाली जंगल राज की वापसी हो गई है। जिस शिक्षक भर्ती का क्रेडिट ले रहे हैं, उस शिक्षक भर्ती में भी अभी 2 दिन पहले इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है, उसमें भी अब भ्रष्टाचार और जालसाजी का मामला सामने आने लगा है। तो जिस
पार्टी जिस नेता का पहचान ही भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के लिए है, अपराधियों के संरक्षक के रूप में किया जाता है, उस पार्टी के रहते हुए भला ये सब ना हो, यह कोई कैसे कल्पना कर सकता है? यह संभव ही नहीं है। बस समझना बिहार के लोगों को है, जिनको अपने बच्चों की फिक्र है, जिनको अपने इन मासूम बेटियों के, इन मासूम बेटों का फिक्र है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनको तेजस्वी बिहार चाहिए या सुरक्षित बिहार चाहिए। जहां सुरक्षा मिलता है वहां उन्नति अपने आप आती है, चल कर आती है। लेकिन जहां पे सुरक्षा ही नहीं है, वहां नौकरी दे देने से कुछ नहीं बदलने वाला है। 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार के लोगों को, बिहार में लोगों का 13 करोड़ में मात्र 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों को अगर नौकरी भी दे देता है तो बाकी बचे हुए लोगों के लिए क्या होगा बिहार में? क्योंकि नौकरी करने वाले लोग तो गुंडों को, बदमाशों को, रंगदारों को अपने सैलरी से कुछ हिस्से देकर, सुरक्षा गारंटी के नाम पर रिश्वत देकर, रंगदारी देकर अपना घर परिवार तो चला लेंगे, अपना सुरक्षा तो कर लेंगे। लेकिन बाकी जो बचा हुआ लोग है, जो मजदूरी करते हैं, जिनके घर के लोग बाहर प्रदेश में रहते हैं, वो क्या करेंगे? वो इन गुंडों से, इन अपहरणकर्ताओं से, इन राजनीति के लफंगों से कैसे सुरक्षा करेंगे? उनको सुरक्षा कौन देगा? इसलिए तेजस्वी बिहार नहीं, सुरक्षित बिहार की मांग कीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको सुरक्षा की गारंटी दे सके। जब आपकी सुरक्षा की गारंटी आपको मिल जाएगा तो उन्नति खुद आपके द्वार तक चल के आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।